KNN में बस ये होता है कि KNN की क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। पहले जो डाटा सेट दिया हुआ है ना, एज, इनकम और बाय का, एज इनकम के कंपैरिजन की बेसिस पे वो बाय करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड करना होता है। तो जो सवाल होता है ना उसमें एक एज की वैल्यू दी हुई होगी, एक इनकम की वैल्यू दी हुई होगी और उसमें कहा होगा कि इस एज और इनकम पे क्या वो बाय करेगा या नहीं करेगा, ये पता करना है। अब उन्होंने के की वैल्यू सवाल में गिवन दी हुई थी कि के इक्वल्स टू 3 सपोज़ कर लो। तो हमने क्या किया कि जो डाटा सेट दिया हुआ था उसमें हमने के इक्वल्स टू 3 उन्होंने कहा, तो हमने क्या किया कि x1 और y1 जो सवाल में गिवन था, x1 और y1, उसको x1 और y1 रखा। फॉर्म ये जो d वाला फार्मूला है, x2 माइनस x1 ये लिखा हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में जो एज और इनकम दिया हुआ था ना, उसको एज को x1 और इनकम को y1 रखा। x1 और y1 फॉर्मूले में फ़िक्स रहेंगे, x2 y2 इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। मतलब 25 माइनस 37 प्लस 25 माइनस 37 का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 65 का होल स्क्वायर, फिर 30 माइनस 37 का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 65 का होल स्क्वायर, फिर 35 माइनस 37, 45 माइनस 65, 40 माइनस 37, 80 माइनस 65। ये ऐसे हर इसके हिसाब से निकालते रहेंगे डी की वैल्यूज़। x1 y1 फिक्स रहेंगे और x2 y2 इनके हिसाब से चेंज होते रहेंगे, तो हमारे पास डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर जब डी की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हम देखेंगे कि डी में जो हमें, क्योंकि कहा हुआ है के इक्वल्स टू 3, तो डी में जो सबसे छोटे हैं ना 3 वैल्यूज़ उनको देखेंगे। डी में सबसे छोटे 8.6, 9.4 और 15.03, ये तीनों जो हैं वो सबसे छोटे हैं। सबसे छोटा है 8.6, 8.6 से बड़ा है 9.4, 9.5 से बड़ा है 15.03। तो ये तीनों को हम देखेंगे। इन तीनों में 8.6 में बाई की वैल्यू आ रही है 0, 9.4 में आ रही है 1, 15.03 में आ रही है 1। तो 8 इनके हिसाब से हम लिखेंगे कि पहले हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 0, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 1। 0, 1, 1 इन दोनों में मेजॉरिटी, इन तीनों वैल्यूज़ में मेजॉरिटी जो है वो 1 की है। पहले हमने डी की वैल्यूज़ निकालनी। डी में जो सबसे छोटे 3 वैल्यूज़ हैं उनसे हम देखेंगे कि बाई की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। जो बाई की वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें मेजॉरिटी क्या आ रही है, 0 या 1। इसमें जो है वो 1 जो है वो मेजॉरिटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यूज़ पे वो बाय करेगा। मतलब बाई की वैल्यू 1 आएगी, बाई की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि वो बाय करेगा, गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट है। तो हमने लिख दिया कि अगर मेजॉरिटी 1 आ रही है, 1 का मतलब ये है कि वो बाय करेगा। तो द आउटकम विद एज 37 जो सवाल में दी हुई थी और इनकम 65 विल बाय द प्रोडक्ट, वो बाय कर लेगा प्रोडक्ट। 1 का मतलब बाय करेगा। और अगर इसकी मेजॉरिटी जो है वो 0 आ रही थी, तो अगर 0 आ जाती, मतलब 0, 0, 1 होता, 2 दफ़ा 0 होता तो मेजॉरिटी 0 होती। तो अगर मेजॉरिटी 0 होती तो यहाँ पे वो बाय नहीं करता, तो यहाँ पे 0 आ जाता।